नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यूज़ नेटेड। पिछली वीडियो में हमने रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के बारे में बात करी थी और उसमें नेटो का क्या रोल है ये समझा था। इस वॉर को मेनली नेटो कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा कंडेम कर रही हैं और रशिया और वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी एग्रेसिव बता रही हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि रशिया कभी भी हमला कर सकता है और वॉर स्टार्ट हो सकती है, और बिल्कुल यही हुआ। अब जो बाइडेन चाहते हैं कि सारी कंट्रीज मिलकर रशिया के अगेंस्ट हो जाएं और पुतिन के अगेंस्ट जाकर नेटो का और यूक्रेन का साथ दे। यूएस ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया और इसको यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में पेश किया। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो वर्ल्ड सिक्योरिटी इंश्योर करता है और दुनिया में शांति और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए नेसेसरी एक्शंस लेता है। यूएनएससी में टोटल 15 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 5 कंट्रीज़ परमानेंट कंट्रीज़ हैं और बाकी 10 टेम्परेरी हैं। इन परमानेंट कंट्रीज़ में चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस आते हैं। तो ये जो रेजोल्यूशन बनाया गया है ये कंडेम करता है रशिया के अग्रेशन को अगेंस्ट यूक्रेन और साथ ही डिमांड करता है कि रशिया अपनी सारी की सारी मिलिट्री फोर्सेस कंप्लीटली और अनकंडीशनली, मतलब बिना किसी कंडीशन को रखते हुए फटाफट यूक्रेन से निकाले और वापस ले जाए। ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड है बाय यूएस एंड अल्बानिया और फ्राइडे को इस पर यूएनएससी में वोटिंग हुई, जिसमें ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। वोटिंग में 11 देशों ने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया और 3 देशों ने वोटिंग में पार्ट नहीं लिया, जिसमें से एक इंडिया भी है और बाकी 2 चाइना और यूएई हैं। वैसे इंडिया के लिए यहाँ पे रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तो वैसे भी पास नहीं होना था। उल्टा इंडिया के जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ वो और ख़राब हो जाते। बेसिकली यूएनएससी में जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं वो सभी अगर किसी रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करें तो ही वो रेजोल्यूशन पास होता है। अगर 5 में से कोई एक भी कंट्री वीटो करती है तो वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। और क्योंकि रशिया भी एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, तो ये तो सब मानकर ही चल रहे थे कि रशिया वीटो पावर को यूज़ करेगा और ये रेजोल्यूशन वैसे ही फेल हो जाना है। एंड हुआ भी ऐसा ही। रशिया ने वीटो यूज़ किया और रेजोल्यूशन को ख़त्म करवा दिया। अब सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है, क्योंकि अब रशिया को और भी कॉन्फिडेंस मिल गया होगा। रशिया के अब यूक्रेन पर ज़्यादा अग्रेसिवली हमला करने के चांसेस बढ़ गए हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिलिट्री के अनुसार रशिया के अब तक 1000 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन में 50,000 से भी ज़्यादा लोग 48 घंटों के अंदर अंदर यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।